हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाई टू ए स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होता है ये जानेंगे हम, और इससे किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी जानने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें से किस प्रकार के सवाल बनते हैं इस वीडियो को आप अंत देखिएगा। यकीन मानिए आप जरूर पूरा सवाल सीख के जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में कोई भी सवाल बनेगा तो आप जरूर कर जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस समांतर श्रेणी को कैसे करते हैं और क्या होता है समांतर श्रेणी। आइए जानते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। नाम से पता चल रहा है समांतर, यानी जिसके अंतर समान हो। एक ऐसी सीरीज जिसका अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए 3 का पहाड़ा लीजिएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, जितना भी मेरे ना हो। समांतर श्रेणी मतलब होता है कि इनके बीच के जो गैप है, अंतर जो है वो समान हो जाइए। देखिए यहाँ पास भी 3 है, यहाँ पास भी 3 है, यहाँ पास भी 3 है, यानी कि इनके जो बीच का अंतर है वो समान है। तो उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी, समान है अंतर, जिसके सीरीज का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। अब क्या होगा, इसमें पूछा जाएगा इसका जो श्रेणी का पहला पद क्या है। इसमें से पहला कौन सा है। अगर हम श्रेणी का पहला पद निकाले बात करें, जो पहला नंबर होता है ये प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद होता है। इसे हम प्रथम पद या इसे हम ए से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं ए से। ए बराबर होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद कितना होगा 3 है। हम बात करें सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर क्या होगा, क्या होगा सार्वअंतर। आपसे ये पूछा जाएगा सार्वअंतर क्या होता है, तो हम डी से डिनोट करते हैं। इसका होता है डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, अगर निकालना है डी का मान निकालना है तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। इसका मतलब क्या होगा, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दीजिएगा। यानी अगर डी बराबर निकालना आपका तो डी बराबर आ जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद क्या है 6 में से माइनस कर देंगे प्रथम पद को, तो ये हो जाएगा 3। घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर मतलब इनके बीच का डिफरेंस को हम सार्वअंतर बोलते हैं, और प्रथम पद पहला पद को हम प्रथम पद बोलते हैं। अब बात हम करें इसकी, अगर सीरीज बनानी हो हमें कि सीरीज कैसे बनाइए। जो सीरीज होती है तो श्रेणी जो होती है हमारी, देखते हैं श्रेणी के बारे में। जो श्रेणी होती है वो होती है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर कमला में ए प्लस 3d। इस प्रकार से वो श्रेणी चलती रहती है। यानी जो पहला पद, फिर ए में उसका डिफरेंस जोड़ेंगे, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। जैसे लिखा पहला पद कितना 3 दिया, 3 लिख देंगे हम। अब दिया ए लिखेंगे प्लस डी का मान कितना है 3 आया, यहाँ 3 लिखे तो 3 कितना जाएगा 6। कितना जाएगा पास, यहाँ जाएगा 6। यहाँ लिखा ए 3 है प्लस 2d, 2 गुणे जो डी का मान है वो 3 है, यहाँ 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 9, यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ ए लेंगे, ए का मान 3 है और डी का मान कितना 3, 3 3 को 9, 9 3 12। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सीरीज होती है इसी प्रकार चलती रहती है और अंत तक जाती है। इसका जो मान होता है ए एन होता है, आखिरी वाला पद जो होता है वो ए एन होता है। जहां पास सीरीज रोकेंगे आप उसका जो आखिरी पद होगा वो ए एन होगा। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो अंदर लिख देते हैं, देखिएगा जो सीरीज होगी आपकी श्रेणी होगी जो, फिर ए प्लस 3d होगी डैट ए एन तक। जहां तक आप सीरीज ले जाएंगे, जहां पर रोकेंगे उसका जो लास्ट वाला पद होगा वो ए एन होगा। क्या होगा, ए एन होगा। इस सीरीज का लास्ट वाला पद होता है ए एन। क्या होता है ए एन।
सीरीज इसी फॉर्म में चलती जाती है। अगर आपको सीरीज बनाना है इस प्रकार की, आपका पहला पद दिया हो और अंतर दिया हो ना, कितनी बड़ी सीरीज बना सकते हैं आप, जितने नंबर बनाना हो। देखते हैं बनाते हैं। पहला पद क्या 3, यानी कि 3। दूसरा पद क्या 3 है, ए का मान 3 और डी का मान भी 3 दिया है, तो 3 3 6, दूसरा पद आया 6। तीसरा पद क्या है, ए 3 है तो 2 गुणे डी का मान दिया है 3, 3 दूनी 6, मान जगह 6 प्लस 3 जगह 9 कामा ए प्लस 3 डी, तो 3 गुणे 3, यहाँ पास गुणे नहीं है, 3 3 को 9, 9 3 12। तो इस प्रकार चलती चली जाएगी। तो आइए हम कुछ सॉल्व करते हैं। हमने सीरीज जान लिया है, अब सवाल चल पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा सवाल है, तो सवाल क्या पढ़ रहे हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया, सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। सारवंतर क्या होता है, यानी कि डी, क्या निकालना है, डी। सारवंतर निकालना है, यानी डिफरेंस। डी बराबर होता था दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ऐसे दूसरे वाले से, यानी दूसरे लेंगे माइनस कर देंगे पहला पद को, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो सारवंतर यानी डी का जो मान आ जाएगा, 8 से 5 जाएंगे 3, हमारा यही सारवंतर हो जाएगा। क्या जाएगा, सारवंतर, ये हमारा सारवंतर हो जाएगा। अगर इसका प्रथम पद बात करें, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद कितना है, ए, क्या है, ए का मान दीजिएगा 5 जगह यहाँ पास, ठीक। तो प्रथम पद को 1 बोलते हैं, ए का मान दिया 5, तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया आपका। देखते हैं दूसरा सवाल पे क्या होगा। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, पहला इसका 13, 10, 7, 4 सीरीज दी गई है, इसका भी प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद, तो इसको हम बार बार लेंगे, सीधा हम लिखेंगे ए बराबर, करेंगे ए बराबर कितना आएगा 13, कितना है 13। अगर निकालें सारवंतर यानी डी बराबर क्या, डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 10 दूसरा पद दिया गया है, माइनस करेंगे पहला पद को, पहला कितना 13। अब क्या होगा कि 10 से 13 कुछ बच्चे घटा नहीं पाएंगे यार, यहाँ पास प्लस चिन्ह रहता है, ये प्लस का है माइनस का, दोनों का चिन्ह असमान, घट जाएगा, पर बड़ी संख्या चिन्ह रहेगा। बड़ी संख्या है किसकी, माइनस की 3, डी का जो मान आया हमारा -3 आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा कैसे सॉल्व किया। बात करते तीसरा क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर लेंगे। तो इसका प्रथम पद क्या है, 3 दिया, क्या दिया है प्रथम पद, यानी ए का मान दिया गया है और 3 दिया गया है। हम बात करें इसका डी के निकालने के लिए, तो डी निकालने का था दूसरा पद, यानी इसको लेंगे पहले, फिर माइनस कर देंगे पहला पद को, ऐसे हल कर लीजिएगा। तो दूसरा पद माइनस तीसरा पद, अब दोनों का चिन्ह समान है, अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो ये जुड़ जाएंगे, क्या होगा जुड़ जाएंगे, तो डी बराबर आ जाएगा -3 -2 -5 जाएगा। ये सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल तरफ, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, पद, तो इसके पद निकालना। अब पद क्या होता है, अब इसको जानिए पद क्या होता है। अभी मैंने कुछ बताया बेसिक, अब हम जानते हैं डिटेल में पद क्या होता है। एक सीरीज दिख रही है हमारे सामने, जैसे लिखा 3 5 7 9 11 13 15, यहाँ सीरीज चली गई है। अब हमने यहाँ सीरीज यहाँ तक रोक दिया, तो जिसका लास्ट वाला पद होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होगा लास्ट पद, इसे हम ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन, सीरीज का एनवा पद। कौन सा, सीरीज का एनवा पद। अगर और बढ़ा जाएंगे देंगे 17, तो लास्ट पद जहां पर हम सीरीज रोक देंगे उसका वो लास्ट पद, उसको हम ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
an यानी सीरीज का ए का एनवा पद कौन वाला पद बात कर रहे हैं। तो सीरीज का पद है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरीज का 8वां पद क्या है, 8वां पद। तो सीरीज का जो 8वां पद है 17 है। तो हमसे इस सीरीज पूरी इस प्रकार में देगा, 3 नंबर देगा, बाकी सीरीज छोड़ देगा और पूछ लेगा 8वां पद ज्ञात करो। 8वां पद क्या होगा, सीरीज का 8वां पद ऐसे बोल देगा। तो हमें तब कैसे निकालना होगा, अगर हमें सीरीज का 8वां पद बोले तो आप देख पा रहे हैं कि 8वां पद 17 है, हमें निकालें कैसे देखते हैं। तो जब भी nवां पद पूछे यानी कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है, इसका मतलब सीरीज का कोई भी पद पूछ ले, nवां पद एन मतलब कोई भी नंबर सीरीज पूछ ले, 8वां पूछा है, अभी यहाँ 38वां है, यहाँ 21वां है, यहाँ 111वां पद पूछा है, कोई भी नंबर पूछ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पास n रखा है। जो इसका फार्मूला होता निकालने का वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करना, कोई भी सीरीज का कैसा पद निकालेगा या आराम निकाल पाएंगे। देखते हैं, लिखेंगे पहले। तो यहाँ पास दिया पहले n, a की जरूरत थी, फिर d की जरूरत थी और n की जरूरत थी। तो a क्या होता है, आपने अभी देखा जाए तो a मतलब प्रथम पद क्या होता है, तो निकालेंगे a कितना दिया है, a है 3, निकालेंगे d कितना है, डिफरेंस यानी सार अंतर। तो सेकंड वाले से पहले वाले घटा देंगे, 5 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा 2, कितना है 2। अब हमें n का मान दिया गया है, बोला है कौन निकालना, a 8वां यानी a 8वां का मान ज्ञात करना, किसका, a 8 नंबर का, यानी n का मान दे दिया 8 है, यहां मान रखेंगे a 8 बराबर a कितना 3 प्लस n कितना 8 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना 2, ये गुणा रहता है, ठीक है। अब हल कर लेंगे, बराबर आएंगे, आ जाएगा 3 प्लस 8 से जाएंगे 7, 7 को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ देंगे कितने 17। यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, हमने यहाँ पास भी 17 निकाला था और यहाँ पास भी 17 आया है करके, ए सीरीज का 8वां पद। तो हमने सीरीज लिखा है 3 5 7 सीरीज दी गई है, इसका जो 8वां पद है वो 17 है, वो इसके आगे भी सीरीज बढ़ा सकता है, बहुत लंबी ले सकता है, उसके बीच का भी कोई पद पूछ सकता है। तो हमने क्या देखा, जब भी एन कोई सीरीज दी गई है उसका एनवां पद पूछे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आराम से कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इन सवालों का कैसे पद निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसको हम मिटा रहे हैं, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। तो इस फार्मूले में लिखते हैं, फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, इस फार्मूला रखेंगे और मान आ जाएगा, आराम से बहुत ही सिंपल वे में सीख लेंगे। तो आगे देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं, हल में लिखते हैं पहला सवाल। पहला क्या है, सीरीज दी गई है 5, 8, 11, 14, ये सीरीज दी गई है, इसका 21वां पद निकाला है, कौन निकाला है 21वां पद। तो लिखेंगे यहाँ पास इसमें ए का मान निकल जाएगा, कितना ए का मान, लिखेंगे ए बराबर दिया गया है 5 कामा डी बराबर कितना है, तो हम डी का निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, सेकेंड वाले से पहले वाले को घटा लीजिएगा, यानी 8 से हम घटा लेंगे 5 को, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3। ये जो डी का मान आया हमारा कितना है 3 आ जाएगा। निकालना क्या है, ए एन, यहाँ पास एन का मान दिया गया है, एन बराबर दिया है 21। फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान दिया कितना 5 प्लस एन कितना दिया गया 21, 21 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 3 है, बराबर आ जाएगा 5 प्लस 21 एक जाएंगे, कितना बचेगा 20, यहाँ बचेगा 20 गुणे 3, कब बड़ा हो जाएगा 20 गुणे 3, 20 दिन कितना होता है, यहाँ दीजिए हम 60, सीधे डायरेक्ट करेंगे, 20 दिन 60, दोनों जोड़ देंगे
60 5 65, यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, कितना आसान तरीके से मैंने इसको हल कर दिया। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जैसे मिटा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल तरफ, जो हमारा दूसरा सवाल है 13, 10, 7, 4 का डेढ़ 38वां पद निकालना है। सीरीज चली गई है, उसका 38वें नंबर का पद ज्ञात करना है। तो यानी n का मान दे दिया है, n बराबर दिया 8, ओ 38 दिया है, और क्या दिया a का मान, a बराबर दिया 13, कामा d बराबर दिया है, तो d बराबर निकालना है दूसरे वाले से, इस वाले से इसको हटाना, माइनस का 13 बराबर आ जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस का 3 फार्मूला आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा, इधर रख दीजिए। तो ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे मान दीजिएगा, a का मान दिया 13, यानी 13 प्लस n माइनस 1, n से 1 गया कितना बचेगा, देखिए पता है n का मान 38 दिया, 38 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है माइनस 3, तो बराबर आ जाएगा 13 प्लस 38 से जाएंगे बचे कितना 37 इंटू माइनस 3। अब प्लस गुणे माइनस, माइनस होता है, क्या होता है प्लस गुणे माइनस, माइनस होता है, गुणा करेंगे 3 से होता है 21, 3 त्रिक को 9, 9 2 11, माइनस का 11 आ जाएगा, फिर 13 जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों का चिन्ह असमान, घट जाएगा, पर बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, यानी माइनस 11 3 जाएंगे बचेगा 8, ठीक है 0 10 से 1 जाएंगे बचेगा 9, यानी यही सवाल हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का जो 38वां पद होगा वो माइनस का 98 होगा। तो इसको हम अगर आप देखें, इसमें से कुछ और बन रहा है, इसको और आसान किया जा सकता है, किस प्रकार से, जैसे हमसे पूछा गया था an कितना होगा, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, an बराबर an मतलब a 38वां, यानी हम a 38वां बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है, ठीक है। इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास a n कितना दिया n कितना है 38, 38 से कम कर देंगे जाएगा, तो a प्लस 37d, 38 से 37 इंटू डी, तो आप डायरेक्ट इसमें मान के निकाल सकते हैं, बात पहले पढ़ रही। अगर आप कोई भी सीरीज दी गई हो, उसका नंबर दिया है, उस नंबर में जो n हो एक घटा के सीधा d के साथ गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको भी फॉलो करिएगा, क्योंकि जितना ये है और उतना ये है, ये 38 का मान इससे भी निकल सकता है, बस इसी को शॉर्ट किया गया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब आगे सवाल कराएंगे तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो नहीं वरना ऐसे बनते हैं, इसको भी सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहां कर दिया हल, तीसरा, ठीक है। तीसरा हल करने वाले हैं, पहला पद यानी a का मान दिया है 3, फिर अंतर कितना दिया है 6 माइनस 3, 6 से 3 जाएंगे कितना देगा 3 बचे, यानी d का मान दिया है 3 का मान, पद कौन पूछा है 111वां पद पूछा है, यानी कि a n बराबर दिया है 100, यानी कि सीरीज का 111वां पद निकालना, कौन निकालना 111वां पद, यहाँ रख देंगे मान a 111 बराबर a प्लस n माइनस 1, फार्मूला। तो हम n माइनस 1 कर देगा, 111 में पहले से 1 घटा लेंगे, बचेगा हमारे पास कितना 110, फार्मूला क्या d है, बस इस प्रकार देंगे, हमने इसको इस प्रकार देंगे a प्लस 111 में 1 घटा लेंगे, बचेगा 110, साथ में क्या d मान रखेंगे इसमें,
तो बराबर ए कितना, ए दिया 3 प्लस 110, डी का मान है 3 दिया, हल कर लीजिए। तो कभी भी जीरो में गुणा मत कीजिएगा, गिनते गुणा गिनते करिए। 11 तैया 33, क्या होता 33, तो 3 प्लस 33, 5 जीरो से जीरो आ जाएंगे, तो 330 ये और 3 ये, तो मिल जाएगा 333, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा आंसर किस प्रकार में सॉल्व को हमने आराम तरीके से हल कर लिया, बिल्कुल सिंपल वे में सीख लिया है। तो इसमें से थोड़ा और घुमा सकता, घुमाए क्या, n का मान नहीं देगा और इसका मान दे देगा, लास्ट पद दिया रहेगा, n का मान पहुंचेगा, उसको भी आपको करना आना चाहिए। कैसे, जैसे हम पहला पद निकालें यहां पास, या इसी को निकाल लेते हैं उल्टा करके, या इसको पद निकाल लें, किसी को भी एक को निकालेगा, देखिए कैसे निकालेगा, ऐसे करेंगे, देखिए इसको मिटाना है, बताने आपको। यानी कि यहां पर हमें n का मान नहीं देगा, n का मान पूछेगा और an का मान दे देगा। an का मान देगा कि माइनस का 98, इसका उत्तर -98 है ना, तो इसका मान दे देगा डायरेक्टली, n का मान पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो an का मान दिया कितना दिया, 98, माइनस का 98 बराबर a कितना दिया गया, a दिया 13। अब हमें n का मान मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे लेंगे, n-1 इंटू डी का मान दिया -3। अब ये 13 जो है प्लस में है, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देगा आप, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 98 माइनस का 13 बराबर आएगा n-1 इंटू गुणे लगा माइनस का 3। ठीक, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पास जो आंसर आ जाएगा 8 3 11 9 10 आंसर होगा 11, ये माइनस का 111 है, कितना है माइनस का 111 बराबर देगा n-1 इंटू माइनस का 3। तो ये गिनती गुणा में, किसमें गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, किसमें आएगा, यानी जो -3 देगा ये गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा पास, जब वैसे भाग में आएगा माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से काटेंगे इसको, तो कितने बार कटेगा 37 बार में, बराबर n-1, ये एक माइनस में इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो जाएगा 37 प्लस 1, यानी n बराबर जो आंसर आ जाएगा पूरा 38। तो यही सवाल उसने पूछा। इसका अभी एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है जिसमें योग पूछेगा, उस योग को हम निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे आप देखते रहिए किस प्रकार से हम सवाल को सीखने वाले हैं। बहुत जल्द उसको भी अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा वीडियो ना देंगे तो हमारे पास जो डाटा वो कम पड़ जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।